क्या आप एक विनम्र व्यक्ति हैं? अधिकांश लोग नहीं कहेंगे, लेकिन वास्तव में अधिक से अधिक पुरुषों में विनम्र आदतें विकसित हो जाती हैं और वे स्वयं भी इसे नहीं जानते हैं। वे महिलाओं के प्रति विनम्र व्यवहार कर सकते हैं, अपने काम में विनम्र हो सकते हैं और यहां तक कि जीवन के प्रति भी समर्पण दिखा सकते हैं। यह दयनीय है। किसी भी आदमी ने कीड़े की तरह व्यवहार करके कभी कुछ हासिल नहीं किया है। यदि आप अभी असफल महसूस कर रहे हैं तो एक अच्छा मौका है कि आप बहुत अधिक विनम्र हैं, भले ही आप इससे इनकार करते हों। सुनो, इसे एक आदमी के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें अच्छे के लिए छोड़ दें। यही कारण है कि हम कमजोर विनम्र पुरुषों की 7 दैनिक आदतों के बारे में जानेंगे। इन आदतों से हर कीमत पर बचना चाहिए। नंबर 1, हर किसी को खुश करना। विनम्र पुरुष लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष थोड़े स्वार्थी होते हैं। वे अपने जीवन और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि उन्हें हर समय हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। वे आवश्यकता पड़ने पर ना कहने या बोलने से नहीं डरते। वे दयालु और निष्पक्ष होने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो वे अन्य लोगों की नाराजगी को संभाल सकते हैं। नंबर 2, अतीत पर ध्यान केंद्रित करना। कमजोर पुरुष लगातार अपने अतीत के बारे में बात करते हैं, इसे अपनी वर्तमान स्थिति के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत पुरुष अतीत के बारे में सोचने और यह चाहने में समय बर्बाद नहीं करते कि चीजें अलग हो सकती। वे अपने अतीत को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन वे लगातार बुरे अनुभव नहीं जीते हैं या गौरवशाली दिनों के बारे में कल्पना नहीं करते हैं। इसके बजाय वे वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। नंबर 3, खुद को चुनौती न दें। आखिरी बार आपने वास्तव में स्वयं को कब चुनौती दी थी? कमजोर विनम्र लोग डरे हुए छोटे चूहों की तरह चुनौतियों से दूर भागते हैं। हालांकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग चुनौतियों का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। उन पर काबू पाने में उन्हें उत्साह मिलता है। चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर मनुष्य के टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं, जिससे वह अधिक प्रभावशाली और मुखर हो जाता है। तो अपने आप को चुनौती देने का एक तरीका खोजें। एक आदमी के रूप में यह आपका दायित्व है। नंबर 4, कोई जनजाति नहीं। एक आदमी को अपने चारों ओर एक भाईचारा रखने की जरूरत है। मर्दाना पुरुषों की एक जमात जो हर समय उसके साथ ईमानदार रहेगी। जब कोई आपको वास्तविकता की जांच नहीं करता है तो अपने आप को जाने देना या अतिरंजित अहंकार विकसित करना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर कॉनर मैकग्रेगर और खबीब को देखें। कॉनर हां में हां मिलाने वालों से घिरा हुआ था, जिन्होंने उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की, जिसके कारण शराब के साथ उसके संघर्ष जैसे नकारात्मक परिणाम सामने आए। आपके आसपास सगे भाइयों का होना जो आपकी परवाह करते हों बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे प्यार का मतलब है दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए ईमानदार होना, भले ही उन्हें आपकी बात पसंद न हो। हबीब ने अपने भाइयों को हमेशा अपने आसपास रखा और उन्हें विनाशकारी रास्ते पर जाने से रोका। किसी जनजाति की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए, जो निरंतर वास्तविकता की जांच करती है और एक दूसरे को उच्चतम स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके पास कोई भाईचारा नहीं है तो आप विवरण में दी गई मुक्त डिस्कॉर्ड जनजाति में शामिल हो सकते हैं। 50,000 पुरुषों का एक समुदाय जो आत्म सुधार पर केंद्रित है। नंबर 5, कोई गुण नहीं। सदाचारी व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा होता है। जो सही है वह करता है और जो गलत है उससे बचता है। आज की दुनिया में जहां लोग नैतिकता निर्धारित करने के लिए कानून और सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं, बहुत से लोग गुमराह हैं। कानून नैतिकता का विश्वसनीय शिक्षक नहीं है। ऐसे कानूनी कार्य हैं जो अमानवीय और बुरे हैं, जबकि गैर कानूनी कार्य हैं जो किसी की नैतिकता को संरक्षित करते हैं। अपनी नैतिकता को परिभाषित करने के लिए समाज या इंटरनेट पर निर्भर न रहे। इसके बजाय सदाचार और शालीनता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रहे। नंबर 6, रील्स पर स्क्रॉल करना। क्या आप एक ऐसे मर्दाना आदमी की कल्पना कर सकते हैं जिसका उद्देश्य रील्स पर लगातार स्क्रॉल करना हो? अधिकांश लोग दावा कर सकते हैं कि रील्स शैक्षिक है, लेकिन यह सिर्फ कचरा है। रील्स पर 1 घंटा बिताना किसी किताब को पढ़ने, एक बेहतरीन पॉडकास्ट सुनने
या वास्तविक जीवन में उच्च मूल्य वाले पुरुषों से सीखने में बेहतर निवेश हो सकता है। रील्स के त्वरित डोपामाइन सुधार और कचरा जानकारी पर अपना समय बर्बाद न करें। इसके बजाय सार्थक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 7, मशहूर हस्तियों को आदर्श मानना। किसी दूसरे इंसान को ऊंचे स्थान पर बिठाने से कमजोर कुछ भी नहीं है। शोहरत और रुतबा अक्सर लोगों को अंधा कर देता है। आज की दुनिया में कई लोग गहरे आध्यात्मिक संबंधों से दूर हो गए हैं और अपने विश्वास या खुद से बड़ी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मशहूर हस्तियों को आदर्श मानने का विकल्प चुनते हैं। हर कोई अपने से बढ़कर किसी चीज में विश्वास करता है। यह कोई उच्च शक्ति, सिद्धांत या आदर्श हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा स्वयं की जांच करें कि आप किसी अन्य इंसान को ऊंचे स्थान पर तो नहीं बिठा रहे हैं। वैसे यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाना न भूलें। अगली बार तक